वो कहते हैं ना कि अगर आप एक दमदार व्यक्ति हैं और ऊपर से आप नेता हैं तो आपके लिए भविष्यवाणी करने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। ऐसी ही दमदार नेताओं से भरी पड़ी है राजस्थान के सियासत, जहां पर रविंद्र सिंह भाटी सरीखे नेता, राजकुमार रोज सरीखे नेता और हनुमान बेनीवाल सरीखे नेता ये हैं। और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर हमारे नेता को मौका मिल जाता है ना, तब देखना राजस्थान की तस्वीर कितनी बदल जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी फोरकास्टिंग की, जो तमाम तरह के फॉलोअर्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि राजकुमार रोत बने राजस्थान के मुख्यमंत्री, हनुमान बेनीवाल बने राजस्थान के मुख्यमंत्री और बने रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के मुख्यमंत्री। और कैसी होगी तस्वीर तब, क्या आज की सियासत से अलग होगा तब का राजस्थान? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। और आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा नेता इन तीनों में से जिसमें आखिरकार वो दम है कि वो राजस्थान का सीएम बन जाएगा। आगे बात करेंगे, चर्चा में जुड़े रहेगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा राजनीति का अनुभव है इन तीनों नेताओं में से, वो है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जितने दिल के साफ हैं उतने ही शब्दों के बाण बिना सोचे समझे छोड़ देते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो किसी से नहीं डरते हैं और साफ साफ कहते हैं कि मेरा राजनीतिक स्वार्थ इन चीजों में छुपा हुआ नहीं है, जो दिल में है वो जबान पर है। इतने साफ दिल के नेता हनुमान बेनीवाल हैं, लेकिन तमाम तरह के षड्यंत्रों का शिकार भी वो हो चुके हैं, वो भी किसी से नहीं छिपा है। अब बात करें पार्टियों की, तो कांग्रेस ने भी उन्हें मौका दिया, बीजेपी ने भी उन्हें मौका दिया, लेकिन उनकी परिपाटी उनसे बैठी नहीं कहीं ना कहीं, और वो अकेले ही खुश हैं, इस रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन क्या ये संभव है कभी कि बिना किसी सपोर्ट के वो मुख्यमंत्री बन पाए? एक बहुत बड़ा वोट बैंक राजस्थान का इंतजार कर रहा है कि हमारी कौम से भी एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बने। और उन्हीं दमदार नेताओं में से नेताओं का अगर नाम ले तो हनुमान बेनीवाल का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ जाता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो ये तस्वीर बदल सकते हैं। अपने तबके के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जितना काम वो करना चाहते हैं, उसके अलावा भी सर्व समाज उन्हें जितना सपोर्ट करता है, हर जाति के नेता उन्हें पसंद करते हैं, उनका भी वो ध्यान रखेंगे, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके पास अभी उन संसाधनों की कमी है जो इस रास्ते पर आगे चलने के लिए काफी होते हैं, जो चाहिए होते हैं। उन चीजों को देखकर नहीं लगता है कि बेनीवाल इस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे जब तक उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो हुई बेनीवाल की बात। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। बहुत ही कम समय में छात्र राजनीति से निकलकर वो मेन राजनीति के रण में कूद पड़े, विधायक बन गए शिव से। और बहुत ही जल्दी उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मौका उन्हें मिले तो वो सांसद भी बन सकते थे। लोगों के दिलों में जो उन्होंने जगह बनाई है अपने कामों को लेकर, फिर चाहे से वो छात्रों को जयपुर घुमाना हो, मेधावी छात्रों को अपने पैसे से या फिर अपने पैसे से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराना हो, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं जिससे जनता का दिल जीता जा सके। फिर सारे वो मुद्दे, जो चाहे ओरण को बचाने का हो, सोलर कंपनियों को नोटिस भिजवाने का हो, किसानों की भूमि पर कब्जा हटाने का हो, तमाम तरह के ऐसे मुद्दों में लाइमलाइट में बने रहते हैं। और जो ऑरा उन्होंने अपने आसपास सब जगह क्रिएट कर लिया है, ना सिर्फ राजस्थान बल्कि आप देखिए महाराष्ट्र में गए वो उनका जलवा देखने लायक था, गुजरात में गए तब उनका जलवा देखने लायक था। जहां भी जाते हैं अफरा तफरी से मचा देते हैं अपनी मौजूदगी से। अब सवाल ये उठता है कि उनके फॉलोअर्स भी कहते हैं कि भाटी को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, क्या उनमें इतना दम है कि वो सीएम बन सकते हैं? तो इस सवाल का आंसर होगा हाँ, अगर वो इसी तरह से इतनी ही तेजी से अपनी साफ सुथरी छवि बनाकर आगे निकल पड़ेंगे इस रास्ते पर, तो कोई दो राय नहीं है कि वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, सीएम बनने के लिए आपको अनुभव चाहिए होता है। हाल ही में राजस्थान के जो सीएम हैं, अगर माफ कीजिएगा आपको बुरा ना लगे, लेकिन अगर आप जब सोशल मीडिया पर देखेंगे, तमाम
सब जगह देखते हैं तो हर कोई कहता है कि वो फील नहीं आ रहा है हमें कि ये हमारे सीएम है, क्योंकि जो बैकग्राउंड उनका है, जो हालांकि उनको संगठन में काम करने का तजुर्बा बहुत है, इसलिए उन्हें मौका मिला। हम यहाँ पर मौकों की ही बात कर रहे हैं कि अगर राजकुमार रोत, रविंद्र सिंह भाटी, बेनीवाल सरीखे नेताओं को भी अगर ये मौका मिलता है तो क्या वो ये तस्वीरें बदल सकते हैं? क्या उनमें इतना दम है कि उनको ये मौका मिले? देखिए, भजनलाल जी ने अपने काम से ये मौका पाया है, लेकिन जो ऑरा सीएम का होता है, सीएम कुर्सी का होता है, जैसा कि अशोक गहलोत का रहा है, वैसा उनमें नदारत दिखाई देता है। लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारे एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई है। 1 साल का समय बीत चुका है सरकार को, लेकिन अभी तक वो स्वीकार्यता नहीं आई है कि भजनलाल जी हमारे सीएम हैं। सीएम होता तो ऐसा नेता होता जो निकले आपके सामने से तो आपके गूज़बम्स आ जाए, रोंगटे खड़े कर दे, और भी तरह तरह की बातें। ये आम जनता की ज़बानी है, यहाँ हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक चर्चा है कि अगर इन तीनों में नेताओं में से किसी को मौका मिलता है तो आपको कौन सा दमदार नेता लगता है? तो रविंद्र सिंह भाटी में वो दम है, और हनुमान बेनीवाल में भी है, अगर उन्हें भी मौका मिले। लेकिन मौका मिलने के रास्तों के बीच में रोड़े कितने हैं, ये भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब बारी आती है राजकुमार रोत की। एक बहुत तेजी से उभरते हुए राजस्थान के सितारे हैं। आदिवासी नेताओं के नेता होने के साथ साथ अब वो जिस तेजी से पूरे राजस्थान की राजनीति में चमकने की तैयारी कर रहे हैं, जयपुर में उन्होंने अपना कार्यालय खोल दिया, और आगे आने वाले 4 साल जितनी तेजी से वो काम करना चाहते हैं, तीसरे मोर्चे के रूप में अपने आप को तो पा लिया है उन्होंने। बेनीवाल की पार्टी को पीछे कर दिया है, और अब तीसरे मोर्चे के रूप में अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बाग पार्टी। और अपने आप को और तेजी से कैसे आगे और बढ़ाना है, और जितने सुलझे हुए वो इंसान है, जितने सुलझी हुई उनकी सोच है, लोगों को बहुत पसंद आती है। और जब से हर एक आदिवासी जाग गया है अपने हितों के लिए, तब से वो यही कहता है कि अगर हमारा मुख्यमंत्री हो तो राजकुमार रोत जैसा हो। सही कह रही हूँ ना? क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस में उनके प्रशंसक हैं, हमारे चैनल के ऑडियंस में इन तीनों नेताओं के प्रशंसक हैं। लेकिन यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और ना ही किसी को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा में मेरे साथ आप भी शामिल हो जाइए, क्योंकि ये बात है आपके और हमारे राजस्थान की तस्वीरों की बात मैं करती रहती हूँ, मुद्दे की बात मैं आपसे चर्चाओं को लेकर आती हूँ, पूछती हूँ कि आपकी क्या सोच है उन पर। तो एक चर्चा है ये भी, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए, अगर आप भाटी को फॉलो करेंगे तो आप लिखेंगे कि हाँ जी, राव साहब, भाटी साहब मुख्यमंत्री बननी चाहिए। अगर बेनीवाल को फॉलो करते हैं तो आप बेनीवाल के लिए लिखेंगे, और अगर आप राजकुमार रोत को फॉलो करते हैं तो आप राजकुमार रोत को लिखेंगे। ये सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर आप पूरे राजस्थान के बारे में सोचें, सर्व समाज के बारे में सोचें, तब आपके सामने किसका चेहरा आता है, वो राय मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम तरह के फॉलोअर्स इस चैनल पर मौजूद हैं, और संवाद का अर्थ ही यही है कि आपके और हमारे बीच में संवाद हो। मैं इसीलिए तमाम तरह के वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। कोई जाति विशेष से मेरा लगाव नहीं है, मेरा लगाव आपके और हमारे दोनों के राजस्थान से है, राजस्थान की सियासत से है, यहाँ चल रही चर्चाओं पर एक अलग तरह की चर्चा करने से है। और ये जो चर्चा मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, उस पर मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। तमाम तरह की तीनों शख्सियत आपके सामने है, सब अपना अपना अलग ऑरा रखते हैं, राजनीतिक सोच रखते हैं, और एक तरीका अपनाते हैं। तीनों का फंडा अलग है। राजनीतिक फंडे की अगर मैं बात करूं तो रोत का अलग है, हनुमान बेनीवाल का अलग है, और रविंद्र सिंह भाटी का अलग है। अब 4 साल चुनाव नहीं है, और इन मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जमीनी हकीकत होती है वही चुनावों में वोट के जरिए बाहर निकल आती है, और इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आप भी बता दीजिएगा कि अगर फैन फॉलोइंग को हटाकर उसके इतर अगर आप एक तस्वीर सोचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से दमदार नेता कौन है? हमारी तो राय यही है कि तीनों ही इतने दमदार हैं कि अगर इन तीनों में से किसी को भी मौका मिल जाता है तो राजस्थान की तस्वीर बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, अलग हो जाएगी, एक अलग राजनीति हमें देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है, आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे?
कंफ्यूज मत हो। MIM is presenting सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।